हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सचिन नर्सिंग XYZ में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस, सिलेबस और करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी नर्सिंग सभी जानकारी एक ही जगह। हम पहला पॉइंट देखेंगे, बीएससी नर्सिंग ओवरव्यू। बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो 4 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स का उद्देश्य होता है स्किल्ड नर्स तैयार करना जो हेल्थ केयर फील्ड में काम कर सके। ये कोर्स थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इसके लिए 10th +2 साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास आउट होना कंपलसरी है। अगर आपके सिलेबस 12th में बायोलॉजी नहीं थी तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे, इसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। इसके साथ कैटेगरी के साथ थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो सकता है मार्क्स में, जैसे कुछ लोगों को 45% एंड 50% तक हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट देखेंगे, इसी में कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं एडमिशन के लिए बीएससी नर्सिंग में, जैसे एम्स नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन कराता है। जिपमर नर्सिंग और यूपी में सीनेट एग्ज़ाम एडमिशन के लिए कंडक्ट होता है। एंड कुछ स्टेट में नीट द्वारा भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है। इसके बाद थर्ड देखेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। पहला पॉइंट है, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर एप्लीकेबल हो तो। अगर आप 12th में पास आउट हो चुके हो एंड 45 मार्क्स हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद मेरिट लिस्ट क्वालिफाई होगी, मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें देखा जाएगा कि आप उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। उसके बाद अगर नाम है तो काउंसलिंग प्रोसेस होता है। काउंसलिंग प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद एडमिशन हो जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कोर्स करिकुलम में देखेंगे बीएससी नर्सिंग का सिलेबस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देखते हैं। एंड माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। एंड साइकोलॉजी में हम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के बारे में देखते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन बेसिक नर्सिंग में क्या देखेंगे, बेसिक नर्सिंग स्किल जो हम हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ उसकी केयर कर सकें पेशेंट की, हम नर्सिंग फाउंडेशन में देखते हैं। इसके बाद है मेडिकल सर्जिकल कंडीशन का नर्सिंग केयर। अगर कोई पेशेंट की सर्जरी हुई है तो हम पेशेंट को नर्सिंग केयर दे सकें, इसलिए हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हैं। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस, पब्लिक हेल्थ के बारे में हम कम्युनिटी में एजुकेट कर सकें, हम इसलिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हम जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं। पहले होता था ईयर वाइज कोर्स, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है। तो इसके लिए हम सेमेस्टर वाइज कोर्स में हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है जिसमें स्टूडेंट को रियल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी पड़ती है रियल पेशेंट के साथ। इसके बाद 5वां पॉइंट है स्किल रिक्वायरमेंट।
स्किल रिक्वायरमेंट क्या है? नर्सिंग एक डिमांडिंग प्रोफेशन है और इसमें कुछ स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट और डॉक्टर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना, एम्पैथी एंड कंपैशन, पेशेंट के दर्द को समझना और उनका ख्याल रखना, ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, फिजिकल स्टेमिना, लॉन्ग शिफ्ट के लिए तैयार रहना। अगर आपको लॉन्ग शिफ्ट भी मिल रही है हॉस्पिटल में तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए कि मुझे लॉन्ग शिफ्ट भी मिल सकती है एंड लॉन्ग टाइम तक भी हमें हॉस्पिटल में काम करना पड़ सकता है। इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेमिना। एंड सिक्स्थ पॉइंट है करियर अपॉर्चुनिटी। बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमें कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे स्टाफ नर्स। हॉस्पिटल में पेशेंट केयर, स्टाफ नर्स का क्या होता है काम? हॉस्पिटल में हम पेशेंट केयर दें। स्टाफ नर्स एजुकेटर, कॉलेज में हम नर्सिंग स्कूल में हम टीचिंग कर सकते हैं नर्सिंग के स्टूडेंटों को, उसे हम नर्स एजुकेटर कहते हैं। इसके बाद है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट को संभालना, उसे हम नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें भी आप एक करियर अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में काम करना, रिसर्च नर्स, मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करना एंड अदर बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं। बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटी है बीएससी नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग करने के बाद। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपको जॉब 100% जॉब मिल सकती है, या आप प्राइवेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग कर ली, इसके अलावा आप हायर स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग और स्पेशलाइज्ड कोर्स जैसे क्रिटिकल केयर नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग से आप पीएचडी कर सकते हैं और भी है। एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन, सैलरी क्या मिलेगी अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब करते हो, तो इसके लिए सैलरी भी डिपेंड करती है आपके रोल, एक्सपीरियंस और लोकेशन पर। स्टार्टिंग सैलरी जनरली 3 to 5 लाख पर एनुअन होती है। एनुअन मतलब 3 to 5 लाख पर ईयर आपको सैलरी मिल सकती है जनरली, और एक्सपीरियंस के साथ 10 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप एक एग्ज़ाम होता है एम्स नॉरसेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप जॉब कर सकते हैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर बन के। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन के आप जॉब कर सकते हैं, उसमें सैलरी हाईएस्ट सैलरी होती है। एंड इसके बाद यहाँ पे वीडियो होती है ख़त्म। तो फ्रेंड, ये थी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।